गुड मॉर्निंग 9th क्लास। बेटा ये आज की वर्कशीट है आपकी, वर्कशीट नंबर 17। आज 17 तारीख की ये वर्कशीट है। हम लोग भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ रहे थे। भारत के भौतिक स्वरूप में हम लोगों ने अभी तक हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ा, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, रेगिस्तान, तटीय मैदान, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो अगला स्वरूप है वो है द्वीप समूह। ठीक है, आज हमको पढ़ना है द्वीप समूह के बारे में। तो हम भारत में दो द्वीपों के बारे में हम पढ़ेंगे, एक अंडमान निकोबार और एक लक्षद्वीप। अब थोड़ा सा मैप में भी आप इनकी स्थिति समझ लीजिए। इधर है आपका अरब सागर और इधर है आपका बंगाल की खाड़ी। अरब सागर में है आपका लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में है आपका अंडमान निकोबार। इधर है आपका अंडमान निकोबार और यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है। तो लक्षद्वीप अरब सागर में और अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, अच्छा अब अगला है कि द्वीप किसे कहते हैं। देखिए, कोई भी एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है उसे द्वीप कहते हैं। ठीक है, द्वीप की परिभाषा आपको समझ में आ गई। अब हम इसको पढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की माला है। ये हमें क्लियर हो गया कि बंगाल की खाड़ी में है। कैसे बंगाल की खाड़ी में है, देखिए यहाँ बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर ये द्वीप छोटे छोटे द्वीप यहाँ पर, ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक ये फैले हुए हैं। यह द्वीपों की संख्या 572 और ये द्वीप टोटल कितने हैं, 572 है। और इसका उत्तरी भाग अंडमान, ये जो उत्तर का भाग है ये यहाँ इसको बोलते हैं, इस भाग को अंडमान, और दक्षिणी भाग को निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण अल्पाइन काल की वलन प्रक्रिया से हुआ है। वलन का अर्थ होता है फोल्डिंग। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निम्नमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। इसका अर्थ यह है कि कभी यहाँ पर ये ऊंचे पर्वत थे, कभी यहाँ पर ऊंचे पर्वत थे और ये पर्वत जब डूब गए हैं तो उनके शिखर है ना, ये रह गए हैं। ये यही शिखर जो है ये द्वीपों का रूप इन्होंने ले लिया है। मतलब डूबे हुए जो शिखर हैं उनके ये शिखर मात्र है और बाकी पर्वत जो है वो डूब चुके हैं पानी में। यह देश की सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ अत्यंत विविधता के पादप और जंतु पाए जाते हैं। मतलब विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जंतु पाए जाते हैं और विषुववृत्त के निकट होने के कारण यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यहाँ घने जंगलों से आच्छादित है। विषुवतीय वृत्त मतलब मैंने आपको ये पहले पढ़ाया है, ये आपको मैंने पहले बता रखा है कि ये जैसे आपका ये आपका विषुवतीय वृत्त है और क्योंकि आपका भारत की पोजीशन यहाँ पर है तो ये विषुवत वृत्त के पास है ये द्वीप, जिस कारण यहाँ पर यही जलवायु पाई जाती है, विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। ये जो अंडमान है यहाँ पे जो सर्वोच्च शिखर है वो है माउंट सेडल, 737 मीटर है, और जो निकोबार है उसका जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है माउंट थुलियर। इस क्षेत्र में दो ज्वालामुखी भी हैं, एक है बैरन द्वीप, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। मतलब भारत में जितने भी ज्वालामुखी हैं वो सक्रिय नहीं है, मतलब काफ़ी टाइम से उनमें से कोई ज्वालामुखी नहीं निकला है। सिर्फ यही एक द्वीप है जो सक्रिय है, जिसमें टाइम से जो सक्रिय हो जाता है। और दूसरा द्वीप है आपका नारकोंडम द्वीप। ठीक है, ये अभी तक हमने पढ़ा किसके बारे में, ये पढ़ा हमने अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में। अब अगला हम पढ़ते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है। ये मैंने आपको बताया है, ये इधर आपका अरब सागर है और यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है। ये द्वीप छोटे छोटे परवालों से निर्मित है और ये 36 द्वीप पाए जाते हैं। डिफरेंस याद रखिए, अंडमान में 572 और यहाँ पर कितने हैं, 36 द्वीप हैं। ठीक है, पूर्व में यह लकाद्वीप, मिनिकॉय और एमनी के नाम से जाना जाता था। मतलब लक्षद्वीप के ही नाम है ये, लकाद्वीप, पहले लकाद्वीप, मिनिकॉय और एमनी द्वीप के नाम से भी लक्षद्वीप को जाना जाता था और 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह कुल 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित है
यहाँ की इसकी जो राजधानी है कावारत्ती, कावारत्ती इसकी राजधानी है और मुख्य प्रशासनिक मुख्यालय भी है। यहाँ बहुत प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था कि ये जो है ये प्रवालों से निर्मित है। तो ये प्रवाल क्या होता है? ये जो प्रवाल है ये बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म प्राणी होते हैं, बहुत छोटे प्राणी होते हैं और इनके शरीर से एक लिक्विड निकलता रहता है, एक जिसे कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। वो कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव इनके बॉडी से होता रहता है और ये जो मर जाते हैं इनके कंकाल और ये जो स्राव होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ये टीले का रूप ले लेता है और इस प्रकार से इनका निर्माण होता है। और ये जो प्रवाल है ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल वलय। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? कौन सा द्वीप जो है वो प्रवालों से बना है? ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार्स घोड़े की नाल के आकार वाले रोधिका होते हैं। ठीक है, घोड़े जैसे नाल होती है ना घोड़े की, इस टाइप की आकार वाले रोधिका मतलब रोकने वाले, बैरियर रोकने का काम करते हैं। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सभी लोग करेंगे। मैप में ज़रूर देखेंगे, एक मैप लेंगे जिसमें आप अंडमान निकोबार दिखाएंगे, आप बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार, अरब सागर और लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये आपकी आज की वर्कशीट है, सभी बच्चे इसको ध्यान से करेंगे। अब इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्रवाल क्या होते हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ लिया है। कौन से द्वीप समूह हैं? अभी लिखा है हमने, अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप है। इनका नाम लिखना है और मानचित्र में दिखाना है। अभी मैंने आपको यही काम दिया है ना, आपको मानचित्र जो भारत का मानचित्र है उसमें आपको ये दिखाने हैं। लक्षद्वीप की विशेषताएं जितनी हमने ऊपर पढ़ी हैं ये सब लिखेंगे। अंडमान की जलवायु कैसी है और क्यों, ये आप लिखेंगे यहाँ पर, क्यों है अंडमान की जलवायु है। विषुवतीय क्यों है? क्योंकि विषुवतीय वृत्त के पास है। द्वीपों पर जीवन यापन कठिन क्यों है? क्यों द्वीपों में रहना मुश्किल है? आप लिखेंगे वहाँ पर क्यों मुश्किल होगा। कोई एक ऐसा इलाका जो मेन शहर से दूर है, वहाँ पर ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती हैं। ठीक है ना, ये सब आपने इसके बारे में लिखना है। तो ये आपकी आज की वर्कशीट है।